क्या योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री? और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना मठ छोड़कर राजनीति का दामन थाम लिया, निकट समय में क्या धीरेंद्र शास्त्री भी अपनी व्यासपीठ को त्याग कर राजनीति का दामन थाम लेंगे? और क्या भविष्य में मध्य प्रदेश से लड़ेंगे चुनाव? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, ये सवाल इसलिए कि अगर धीरेंद्र शास्त्री कहीं एकांत में ध्यान लगा रहे होते, केवल धर्म की बात कर रहे होते, तो शायद ये सवाल नहीं उठ रहे होते। लेकिन जिन बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी का घिरा होना नेताओं के साथ यह सवाल तो खड़े करता है, जब बाबा जी के साथ नेता, सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार चारों तरफ घूम रहे हो तो राजनीति की बात होना लाजमी है। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री एक पद यात्रा निकाल रहे हैं जो पूरी हो चुकी है। बागेश्वर धाम से निकाली थी ओरछा तक की पद यात्रा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने निकाली, जिसमें यह दावा किया गया कि हिंदुओं को एक करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है, सनातन को एक करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। इसमें नारा दिया गया, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। यह कहा जा रहा था। यहां पर हम वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है और बाबा के वीडियो पर तो बड़ी जल्दी आ जाता है, इसीलिए आपको ऐसे ही बता रहे हैं। बाबा की यात्रा में फिल्म स्टार, नेता, आम जनता सभी जुटे। बाबा कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक करेंगे, बाबा कह रहे हैं कि सनातन को एक करेंगे और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा हमारी यात्राएं इस तरह से चलती रहेंगी। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री। लेकिन यहां पर सवाल ये, जिस तरह से आपने कई जगह देखा होगा, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा थे, पुजारी थे, योगी थे, कहां आ गए? राजनीति में आ गए। कह रहे हैं कि देश सुधारेंगे, समाज सुधारेंगे। देश तो सुधरा नहीं, समाज भी सुधरा नहीं, लेकिन हाँ, योगी बाबा की जिंदगी जरूर सुधर गई। आए दिन बॉडीगार्ड से घिरे होना, जलवेदार स्टाइल में भाषण देना, हवाई जहाज की पंखुड़ियों से उड़ करके इधर से उधर चले जाना, बाबा के जलवे में कोई कमी नहीं आई। लेकिन न हिंदू राष्ट्र बना, न हिंदुओं को नौकरी मिली, न हिंदुओं के लिए महंगाई कम हुई। अब वही बात पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदुओं को हम एक करेंगे, एक होंगे, सनातन को हम परचम लहराएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब राजनीति के लिए तो नहीं हो रहा? और सवाल तब और उठ जाता है जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद कहते हैं कि मैं कभी नहीं कहता कि मोह माया का त्याग करो। उदाहरण भी देते हैं, बाकायदा विदेशियों का उदाहरण देते हैं कि मोह माया का त्याग करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। जब बाबा खुद कहते हैं कि मोह माया का त्याग नहीं करना चाहिए, तो इस सवाल में क्या दिक्कत हो सकती है कि बाबा को राजनीति में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? आए दिन आगे कुछ ना कुछ नया करना है। कब तक कथा का वाचन करेंगे, कब तक लोगों को सुनाएंगे और लोग सुनेंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निकट समय में बाबा चुनाव की तैयारी कर रहे हों? और चुनाव लड़ना कोई हलवा तो है नहीं। चुनाव में पहले दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप हो कौन। आप समाज सेवा कर रहे हो, यह काफी नहीं है। आपके पास धन बल है, लोगों का बल है। आपके कहने पर सेलिब्रिटी आ सकती है क्या? आपके कहने पर नेता आ सकते हैं क्या? क्या बाबा का एक ट्रेलर है चुनाव लड़ने से पहले कि देख लो, दोनों दल चाहे जो भी हो, मेरे पास ताकत है, लोग हैं, भीड़ है। और राजनीति में जिसके पास भीड़ होती है, नेता दुम दबा करके एक फोन पर चला आता है। अगर आपके यहाँ शादी हो रही हो, बर्थडे पार्टी हो, मोहल्ले में आयोजन हो, लेकिन भीड़ हो आपके पास, तो यकीन मानिए नेता को फोन घुमा दीजिए, नेता सब कुछ अपना परिवार छोड़ करके आपके कार्यक्रम में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास भीड़ नहीं होगी तो नेताजी आपके घर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो क्या धीरेंद्र शास्त्री ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी इकट्ठा कर सकता हूं भक्तों को एक फोन लगाने पर? बस आने वाले समय में जब होगा तब बाबा अपना इशारा कर देंगे। एकदम सारे पत्ते खोले नहीं जाते राजनीति में, धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनाई जाती है। जैसे आज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर बन गए तो धीरे धीरे बने, ऐसे ही अब यहां से राजनीति में कब एंट्री हो जाएगी एकदम से थोड़ी बता देंगे। बाद में कह देंगे कि समय की जरूरत है, डिमांड है, राजनीति में हमें आना ही होगा।
पुरातन काल में भी ऋषि वगैरह राजा महाराजाओं से जुड़े रहते थे, राजनीति से जुड़े रहते थे। क्या गलत है? ये बयान देकर के सबको संतुष्ट कर देंगे और ज्यादा हुआ तो योगी का उदाहरण दे देंगे कि वो भी तो आए। और इस यात्रा में एक से एक बाबा आए, आचार्य प्रमोद कृष्णम आए, कई ऐसे भी दिखेंगे जो सोशल मीडिया पर आपको हिंदू मुस्लिम और ऐसी ऐसी बातें करते हुए दिखते होंगे कि आप कहेंगे अरे ये भी बाबा की यात्रा में आ गए। अरे साहब फिर तो क्या कहने, खली भी आए, कुमार विश्वास भी आए, संजय दत्त भी आए, न जाने कौन नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस के नेता आए, जयवर्धन सिंह आए और कई छुटभैया नेता भी आए जिनके नाम आप शायद न जानते हो, विधायक के लेवल के हों, वो भी बाबा की यात्रा में आए। और हो सकता है कि और कुछ निकट समय में बाबा से मेल मिलाप करते ही हैं कथा के मंच पर। लेकिन सवाल यह है, क्या इस यात्रा में अगर रोजगार की बात हो जाती, इस यात्रा में महंगाई की बात हो जाती, इस यात्रा में जनता के भले की बात हो जाती, तो शायद वो लड़के जो अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी कहते कि बाबा मजा ला दिया, आपने तो भर्ती निकलवा दी बाबा, हम अतिथि शिक्षक हैं बाबा, बड़े परेशान हैं, हम शिक्षक हैं बाबा, हम व्यापम कांड वाले हैं बाबा, बड़े परेशान हैं, हम कृषि छात्र हैं बाबा। लेकिन बाबा ने रोजगार नहीं, बाबा ने तो हिंदू की बात की। बाबा ने कहा हिंदुओं को एक करना है, लेकिन हिंदू जानता होगा कि मेरा पेट किसको भरना है, मुझे खुद ही भरना है, इसे कौन भरेगा? क्या बाबा अपनी जादुई शक्ति से भर देंगे या ये पेट अपने आप भर जाएगा? जी नहीं, इस पेट को या तो आप खुद भरेंगे या आपके पिताजी भरेंगे यदि सक्षम होंगे, और नहीं होगा तो इस पेट की आग के चलते आपको कुछ तो जुगाड़ लगानी होगी। लेकिन सवाल ये कि बाबा अगर राजनीति में आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री? और क्या होना चाहिए धीरेंद्र शास्त्री को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? और जब बाबा आएंगे तो जैसे यूपी में बाबा और ऐसे ही एमपी में भी बाबा अगर नजर आ जाएं, तो फिर इस पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।